इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे नाम से जाहिर है कि वो चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे हैं। अब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंपैरिजन किसको कहते हैं और पाइथन के अंदर कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नोट्स लिख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखने वाले हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, अब वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो यस, हियर आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये होते हैं: लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये जो दो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम फर्स्ट 6 कंपैरिजन ऑपरेटर को देखेंगे। अब होता क्या है, इसको हम नोट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो आ, अब कोई चीज किसी चीज से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है या उसके बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को जब हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर देखना है तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या बड़ा है 4 से या नहीं, आप कहोगे हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीज़ों को कि 5 बड़ा है या नहीं बड़ा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि 5 क्या बराबर है 5 के। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो अगली बात ये है कि क्या मैं कहता हूँ कि 5 क्या बराबर है 4 के। ये गलत स्टेटमेंट है, 5 बराबर 4 के नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और इस कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है ना, सन ऑपरेटर का रिजल्ट जो आता है ना, वो आता है बुलियन में। हमने जब डाटा टाइप देखी थी तो हमने बुलियन देखा था। बुलियन क्या होता है, कोई स्टेटमेंट या सच्ची होती है झूठी होती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 5 बड़ा है 4 से, तो इसका रिजल्ट क्या है, सच है, तो इसका रिजल्ट है ट्रू। ठीक है, तो 5 बराबर है 5 के, ये भी ट्रू है। और 5 बराबर है 4 के, तो ये नहीं सही, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन का जो रिजल्ट है हमारे पास दो फॉर्म्स में आता है, दो हालतों में आता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इसको करके देखते हैं अब हम कोड में। इसको हमने रेंडर किया शिफ्ट एंटर से, तो अब हम लिख के देखते हैं 10 बड़ा है 9 से। तो क्या इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं ये लिख देता हूँ कि 10 बड़ा है 11 से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह मैं ये लिख देता हूँ कि 9.1 छोटा है 9.0 से। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गई, 9.1 बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं। अब हम इक्वालिटी को एक दफ़ा मजीद चेक करते हैं। अगर मैं कहूँ 5 इक्वल है 4+1 के, अब 4+1 कितना होता है, 5 ही होता है। ठीक है, तो 5 बराबर है 5 की, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, आपने एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये है डबल इक्वल का साइन। डबल इक्वल का साइन कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वालिटी शो करता है। अगर सिंगल साइन होगा तो सिंगल साइन असाइनमेंट शो करता है। फॉर एग्जांपल, हमने असाइनमेंट पहले करके देखी है। अगर एक वेरिएबल है मेरे पास कोई जिसका नाम है एक्स, एक्स वेरिएबल है, और मैं एक्स के अंदर 10 को डालना चाहता हूँ। ठीक है, एक्स के अंदर मैं 10 को डालना चाहता हूँ, तो अब क्या हो रहा है, ये असाइन हो रहा है एक्स के अंदर। ठीक है, सिंगल इक्वेलिटी होगी तो असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा होगा। डबल इक्वेलिटी होगी तो वो ये चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या पहली बात दूसरे बात के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। फिर इसी तरह से मजीद कुछ कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हम दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को मिक्स करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ 4 बड़ा है
या बराबर है 3 के। तो हमने दो ऑपरेटर्स को मिक्स किया जिसके अंदर वो ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या पहली स्टेटमेंट बड़ी है दूसरी स्टेटमेंट से, या वो ये चेक कर रहा है क्या पहली स्टेटमेंट बराबर है दूसरी स्टेटमेंट के। ठीक है, तो वो उनमें से अगर कोई एक भी चीज ठीक है तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ 4 बड़ा है और बराबर है 4 के। अब ये बड़ा तो नहीं है 4 से, बराबर तो है। और अब ये क्या करेगा, हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा। 4 बड़ा है बराबर है 3 के, तो ना 3 बड़ा है ना बराबर है 4 के। ठीक है, तो इसलिए हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं 4 नहीं है बराबर 4 के, 4 तो बराबर है। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ना, इसका मतलब होता है नॉट, ये उल्ट कर देता है किसी चीज को। ठीक है, तो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि 4 तो भाई बराबर है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं 4 नहीं है बराबर 3 के, तो वो क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करेंगे। बस इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। आपके करने का ये काम है कि आपने इसी तरह से कुछ इंटीजर्स लेने हैं और ये सारे के सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये आपने सारे के सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बुलियन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अब मिलते